राघव चड्ढा का आपने देखा अभी हाल में? शायोनी घोष है ना, वो चड्ढा नहीं है, इसीलिए वो चड्ढा चड्डी नहीं होगा कभी। तुम्हारे पास ईडी सीबीआई है, करोड़ों रुपए हैं और बहुत क्षमता है आपके पास, यू हैव पावर। पर हमारे पास एक ही हवाई चप्पल और सफेद साड़ी वाली ममता है। दोस्तों, सयोनी घोष का भाषण आप आगे सुनिएगा, लेकिन उससे पहले जान लें कि सयोनी घोष इस बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के बाद सबसे बड़ा चेहरा उभर कर आई हैं। उनके भाषण ने बंगाल से दिल्ली तक को हिला दिया। खुद योगी आदित्यनाथ भी उन पर हमलावर हो गए। आखिर ऐसा क्या है उनके भाषण में जो बीजेपी वालों को इतनी मिर्ची लग रही है? ये बात आप खुद जान जाएंगे जब आप आगे उनका भाषण देखेंगे। लेकिन उससे पहले बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर भी आप देख लीजिए कि कैसे खुलेआम सिस्टम बनाम ममता बनर्जी चल रहा है। बीजेपी का सिस्टम कैसे ममता दीदी की पार्टी के खिलाफ खड़ा है। ये सिस्टम किसी पार्टी का सिस्टम नहीं है, सरकारी सिस्टम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इस लिस्ट में था ही, लेकिन अब आईपीएस भी खुलकर बीजेपी को जितवाने में या उनके समर्थन में लगे हुए हैं। यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने बंगाल भेजा है, जो खुल्लम खुल्ला टीएमसी के कैंडिडेट को धमकी देते फिर रहे हैं और वे भी घर में घुसकर। देखिए वीडियो। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अब आप खुद ही बताइए कैसे सत्ता और ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है। कैंडिडेट के घर में घुसकर धमकी देना ये कितना सही है? आप सब लोग खुद ही जानते हैं इस बात को, आप खुद जवाब दीजिए इसका। सिस्टम ये कह रहा है कि सिर्फ टीएमसी गुंडागर्दी कर रही है और बीजेपी पर जुल्म हो रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बंगाल से हिंसा की खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से सिस्टम टीएमसी को टारगेट कर रहा है उससे ये साफ है कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारों पर किया जा रहा है कि एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है और दूसरी पार्टी को छोड़ दिया जा रहा है। अब देखिए, इसका पलटवार करते हुए आईपीएस शर्मा को टीएमसी की बेबाक नेता महुआ मोइत्रा ने क्या जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा फेयर एंड लवली बबुआ डॉक्टर आईपीएस अजय पाल, हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटा फेंटा और बड़ा फेंटा का भी इलाज कर लेते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभल कर कीजिएगा। तो ये जो है रिप्लाई किया है महुआ मोइत्रा ने। और अब देखिए कैसे गद्दार राघव चड्ढा को कैसे सयोनी घोष ने एक निजी चैनल पर दिए इंटरव्यू में कैसे उनकी पोल पट्टी खोल कर रख दिया। क्या है कि अगर ये बात उन्होंने सुन ली राघव चड्ढा ने, तो शायद शर्म से उनका सिर झुक जाएगा। राघव चड्ढा का आपने देखा अभी हाल में? शायोनी घोष है ना, वो चड्ढा नहीं है, इसीलिए वो चड्ढा चड्डी नहीं होगा कभी। तुम्हारे पास ईडी सीबीआई है, करोड़ों रुपए हैं और बहुत क्षमता है आपके पास, यू हैव पावर। पर हमारे पास एक ही हवाई चप्पल और सफेद साड़ी वाली ममता है। आपने बोला ममता दीदी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाना है। वो तो बनाना है ही। मैं तो अपने लीडर को प्रधानमंत्री देखना चाहती हूँ। तो क्या आपके दिल में कहीं मुख्यमंत्री बनने की तो वो ख्वाहिश नहीं है कि दीदी को मैं भेज दूं? और इधर में जैसे शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं भवानीपुर से, मैंने सुना आपकी स्पीच में आपने उनको बी ग्रेड नेता बोला, ऐसा भाई वो भी तो है। भाषा सुनिए उनकी, ममता नाम लेकर पुकारता है। क्या सोचते हैं? बी ग्रेड नहीं, वो सी ग्रेड है। नेताओं के एफिडेविट में चेक कर रहा था, उनकी जो संपत्ति थी वो डबल ट्रिपल हो गई है, लेकिन आम आदमी की जो प्रति व्यक्ति आया है बंगाल में आज भी वैसे ही है, थोड़ा बहुत अंतर आया जैसे। तो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को ले आना चाहिए? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं देखिए, मैं आपसे सोच रहा हूँ आपकी सरकार है, उसने क्या किया? शुरुआत से आपको ममता बनर्जी ने अपनी छत्र छाया में रखा और आपको पोस्ट दी, आपको सारा कुछ। आप रहोगे इनके साथ ही ना, कि आगे चल के बदल जाओ? दे पाल तूल दे माझी हला कृष्णा छिर दे नौकाया में जाबो मदीना। उसी दूसरे गली दूसरे मोहल्ले से आवाज आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नहीं बोलते? बंगाल है मेरा, जहाँ पे एक घर से आवाज आती है, सृष्टि स्थिति विनाशानंग शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणोमयी नारायणी नमस्ते। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। उसी दूसरे गली दूसरे मोहल्ले से आवाज आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं बोलते?
तो उसके पीछे नुक्कड़ से क्या आवाज आती है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हुलोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। और फिर ऑपोजिट में जो और एक खिड़की खुलती है तो वहां पे थोड़ा सा कान लगाओ तो वहां सुनाई देता है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वो निर्वैर अकाल मूरत गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। तो यहाँ पे आप राजनीति करेंगे धर्म की, आपको पप्पू बना के छोड़ देंगे बंगाल के लोग। आप विकास के बारे में बात कीजिए ना। विकास के लिए तो सिर्फ जुमला है, माता है इनके पास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब होगा मोदी जी का हिसाब, अब होगा मोदी जी का हिसाब कि बंगाल के लिए क्या किया है आपने, कि बंगाल के लिए क्या किया है। नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा वरना गद्दी छोड़ना होगा। इस बार बीजेपी का गुब्बारा बस्ट करने के लिए तैयार है ना हम, है कि नहीं बोल? लड़ेगा ना भाई? दीदी रहेगी तो सब रहेगा, दीदी रहेगी तो गणतंत्र रहेगा, दीदी रहेगी तो संविधान रहेगा, बचेगा संविधान इस देश में। ये सोचते हैं कि सब अपने मर्जी से हम कर सकते हैं, किसी को भी डरा सकते हैं, किसी को भी धमका सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑपोजिशन को डराने के लिए। अभी बोली जे तुम्हार আছে ইডি সিবিআই কোটি কোটি টাকা কারি কারি ক্ষমতা, যে তোমার আছে ইডি সিবিআই কোটি কোটি টাকা কারি কারি ক্ষমতা, আর আমার আছে হাওয়াই চটি সাদা শাড়ি একটাই মমতা। খেলা হবে। और शोभना जैसा कैंडिडेट, माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक नंबर। मैं दादा को देख के सीखती हूँ कि उनके उम्र तक तो मैं शायद रहूंगी भी नहीं, और अगर रह भी जाऊँ तो हमें तो हमागुड़ी देवो और की। बट द वे मैं शायद को हमेशा बोलती रहती हूँ कि क्या फिट है, कैसे इतना फिट रहते हैं। देखिए डिसिप्लिन बड़ी बात होती है। अपने आप को सारी जिंदगी राजनीति में डुबो के रखा। ममता बनर्जी की अव्वल नंबर की सिपाही है। हमेशा उनके बारे में जहां भी गई हो, जिससे भी बात किया है, सबने बोला है कि दादा जैसा कोई नहीं है, इतने अच्छे। तो मुझे लगता है कि बालीगंज के लोग, इस वार्ड के लोग दो हाथ भरकर उनका आशीर्वाद करेंगे, देंगे ना, दुआ करेंगे उनके लिए, वोट देंगे ना। शोभनदार रहेंगे तो सब चंगा सी अच्छा होगा सब। 1 लाख, अरे आप 1 लाख वोट से शोभनदार को जिताइए, फिर हम आएंगे आपके साथ, आएंगे जश्न मनाने आएंगे। তাহলে তো হয়ে গেছে খেলা। निवेदिता दी आप तो हमारे কিছু বলারই নেই, বলেই দিয়েছে যে 1 लाख वोटे जिताबो। बंगाल को बांटने नहीं देना है। बंगाल में हर धर्म, हर संप्रदाय, हर समुदाय के लोग रहेंगे। एसआईआर करके 92 লোকের নাম বাদ দিয়েছিল, 92 লক্ষ মানুষের নাম বাদ দিয়েছে। 92 লক্ষ মানুষের নাম এসআইআর করে বাদ দিয়েছে। মা বোনেদের নাম বাদ দিয়েছে, আর মুসলমান ভাইদের নাম বাদ দিয়েছে। যে কেন? মমতা ব্যানার্জিকে ভোট দেয় বলে। 93% পোলিং হয়েছে ফার্স্ট ফেজে। খেলা শুরু হয়ে গেছে। সবাই বেরিয়ে এসে বলেছে যে আর যাই হোক না কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথা ঝুঁকবে না কোনোদিন, আমরা মমতাদির জন্য লড়াই করব, মমতাদি লিখে চলবো। কাজে আমাদেরকেও সেই বিশ্বাসটা। দেখুন, আমি আপনাদের একটা কথা বলতে পারি যে এই লড়াই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বানানোর লড়াই শুধু নয়, এই লড়াই শোভনদাকে আপনাদের এমএলএ বানানোর শুধু নয়। আপনারা যদি এবার বিজেপিকে ঠেকিয়ে দিতে পারেন তাহলে আগামী 25 বছর বিজেপির ক্ষমতা হবে না পশ্চিমবঙ্গের দিকে চোখ তুলে তাকানোর। আর 2029 দেশের মহিলা প্রধানমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনারা বানাবেন, আপনারা পাঠাবেন। और देखिए, हम नहीं कहते कि हम वोट की भीख मांगने आए हैं। भीख क्यों मांगेंगे भाई? 15 साल में दीदी ने जितना काम किया उसके बाद भीख मांगने का क्या है? हम बस यही कहते हैं कि तू
तू वोट दे तो शुक्र है तेरा, न दे तो कोई मलाल नहीं। कि तू वोट दे तो शुक्र है तेरा, न दे तो कोई मलाल नहीं। वालेगंज के फैसले कमाल है, इन फैसलों पर कोई सवाल नहीं है। और आपकी चेहरे की हंसी, आपकी खुशी, ये जो दीवानापन है, मुझे पता है ये दीदी के लिए है। और হবে তো শুনো, टीएमसी माने की, टीएमसी माने की टी फॉर टेम्पल मतलब मंदिर, एम फॉर मॉस्क मतलब मस्जिद, एंड सी फॉर चर्च माने गिरजा। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर समुदाय के लोगों को साथ लेके चलना है। बस यही मेरा बंगाल है। और ये सोनार बंगाल नहीं है, ये तो सोनार बांग्ला, যেটা মমতা দি নব বাংলা বানিয়েছে। আগামী 5 বছরে বিশ্ব বাংলা হবে এই বাংলা। আপনারা শুধু সাথে থাকুন, শুধু আপনারা সাথে থাকুন, তাহলে এবার জুলাই হবে নাকি? তুই এত গান বলবি জানতাম না তো, কি গাবো বল? বদলে পাল তুলে কোনজি হালা করিস না, বদলে পাল তুলে দে মাঝি হালা করিস না, ছেড়ে দে নৌকা। মানি খাসিলে মুক্তা ছড়ে, ও দয়াল মুর্শিদ মুর্শিদ চার সখা তার কিশোর ভগনা, হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। বলো মমতা ব্যানার্জি, মমতা ব্যানার্জি। আর এই যে জুমলা দিচ্ছে যে আমরা অন্নপূর্ণা ভট্টাচার্য, বলো আমরা, শোনো, বাংলার মা বোনেরা শুভেন্দু অধিকারী না, বাংলার মা বোনেরা গদ্দার না, বাংলার মা বোনেরা বীর জাফর নয়। বাংলার মা বোনেরা আজীবন মমতাদির পাশে ছিল, আগামী দিনেও থাকবে। কারণ বাকিরা, এই যে বিজেপি, বিজেপি হচ্ছে ফল, ফ্রুট। এ আজকে ঢুকে যাবে, কালকে পচে যাবে, পরশু পড়ে যাবে। মমতা ব্যানার্জি হচ্ছে গাছ, সারা জীবন মাথার উপর থাকবে এবং সময় সময় ফল দেবে। কাজে গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আর এটা প্রমাণ করে দিতে হবে बीजेपी के बार के रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, कि रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत दीदी से होती है किसी शाह या मोदी से नहीं। जय बांग्ला, जय बांग्ला। सुगंधा चुन्नम 5 नंबर 5, इस हाथ में दम है। 5 नंबर बटन, सुगंधा, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी। जय बांग्ला।